सो हाय एवरीवन। आई होप आप सब अभी ठीक होंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में। और जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन हो गया है और सभी हम लोग घर में इतना ज़्यादा घर में एक तरीके से लॉक हो गए हैं, राइट। घर में और कुछ कुछ ना कुछ हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं अपने अपने घर में। और आई होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी होंगे, सेफ होंगे अपने घर में, राइट। तो So I'm Varsha and I'm a nutrition expert, and along with this I'm a student of Peak Impact Mentorship. So आज के टाइम की अगर मैं बात करूं कि इस नॉर्मली जो प्रॉब्लम हम लोग में देखने को मिली है, ये फॉल की जो प्रॉब्लम है, ये एक बिल्कुल कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है आज के डेट में। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले के टाइम पे हेयर फॉल बहुत ही कम लोगों में होता था। 100 में से 1-2% को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन आगे हम देखेंगे आज के टाइम पे हर पर्सन हेयर फॉल से परेशान है। हर इंसान उसके बालों के गिरने से परेशान है कि भाई मेरे बाल, मुझे अपने बाल अच्छे करने। बालों से बिकॉज हम लोग सबसे ज्यादा प्यार अपने बालों से करते हैं। एक इंसान की पर्सनालिटी ही उसके बाल उस पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे बाल, हमारे हेयर हमारी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमारी बालों से एक इंसान की सुंदरता, एक इंसान की पर्सनालिटी बनती है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि बालों का जो प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है और सब लोग हेयर फॉल से बहुत ज्यादा परेशान है। और इवन गर्ल्स के अकॉर्डिंग बॉयज में ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा हो रही है। बिकॉज मैं अगर बात करूँ तो कि गर्ल्स की, तो गर्ल्स में क्या होता है कि उनका बालों को गिरने का एक डिफरेंट तरीका होता है। उनके बाल जगह जगह से निकलते हैं, राइट। और अगर मैं बात करूँ गर्ल्स की, मैन की, तो मैन में क्या होता है कि वो एक जगह से ही बाल गिरने स्टार्ट होने लग जाते हैं। यहाँ से ये पोर्शन जो होता है उनका, इधर वाला ये पोर्शन, जो 2 पोर्शन होते हैं, ये बीच में से खाली करने स्टार्ट हो जाता है, राइट। और एक जगह की प्रॉब्लम है यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मली कि यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक बार में ये बाल गिरना धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाते हैं और वो जगह एकदम शाइनी हो जाती है, चिकनी हो जाती है। आप देखोगे कुछ टाइम बाद की वो जगह तो चिकनी हो गई है और वहाँ पे वो बाल दोबारा नहीं आएंगे। बिकॉज वहाँ की जो हमारी स्कैल्प थी वो बिल्कुल डेड हो चुकी है, उसमें कोई लाइफ नहीं है, उसमें कोई जान नहीं बचती है। तो वहाँ पे वो बाल आने का कोई चांस भी नहीं है कि वहाँ पे आपके बाल आएंगे। तो जो भी हमारे बाल अभी तक गिरे हैं, जो भी उन बालों को, तो अगर मैं बॉयज की बात करूँ, उनको एलोपेशिया की प्रॉब्लम बोलते हैं उसको, वो हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर सकते। बिकॉज जो गिर गया वो गिर गया। बट जो हमारे बाल अभी बच चुके हैं, हमारे जितने भी बाल हमारे बचे, क्यों ना हम उसको हम जाने कि उनको कैसे अपने बालों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। कैसे क्या क्या चीजें हैं जिससे आप अपने बालों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, शाइनी बना सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते, या मैं भी ये नहीं बोल सकती कि ओनली प्रोटीन की कमी से ही प्रोटीन की डिफिशियंसी मेरे अंदर हो गई है तो मुझे बालों की प्रॉब्लम हो गई है, मेरे हेयर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। लेट मी टेल यू गाइस, ओनली प्रोटीन की कमी से बाल नहीं गिरते। बाल गिरने का रीजन मल्टीपल इश्यूज होता है। कोई में एक पर्टिकुलर इशू नहीं होता है बाल गिरने का। बहुत सारे डिफरेंट इशू होते हैं बाल गिरने के। अगर मैं बात करूं कि कुछ इश्यूज मैं आपको बताना चाहूंगी हेयर लॉस के। पहला इशू है हमारा, अगर मैं बात करूं कि आपको कोई डिजीज हो गई, लाइफस्टाइल डिजीज से आप जूझ रहे हैं, थायराइड, कैंसर, डायबिटीज और बीपी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और प्रोटीन डिफिशियंसी, हेपेटाइटिस, ये ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर आपको ये हार्मोन इम्बैलेंस, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हार्मोन अगर आपके इम्बैलेंस होगा तब भी आपको हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम होगी ही होगी। और स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारे, स्मोकिंग, ये सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर आप इनमें से आप कोई भी ऐसा, आप ज्यादा डिप्रेशन में पहुंच गए हैं, ज्यादा स्ट्रेस आप लेते हैं, या आप ज्यादा आप स्मोकिंग करते हैं, तो आपको चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको आपके हेयर लॉस होने का आपको ज्यादा खतरा है, आपके हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें ये प्रॉब्लम
हमें ये प्रॉब्लम देखना चाहिए कि हमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या आई मीन क्या हमारे अंदर ऐसी क्या हम चीज ऐसा कर रहे हैं जिससे हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन की, आज मैं आपको बस प्रोटीन का टॉपिक कवर करूंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि काफी अपना मैं वीडियो में काफी लंबी ले जाऊं, तो लॉन्ग में नहीं लेना चाहती। तो मैं आप एक छोटा सा मैं टॉपिक कवर करना चाहूंगी, प्रोटीन की डिफिशियंसी। प्रोटीन एक, आप ये समझ लीजिए कि प्रोटीन एक बिग रोल प्ले करता है हमारी पूरी बॉडी में। हमारी पूरी बॉडी ही प्रोटीन की बनी होती है, चाहे हमारे बाल से लेके हमारी स्किन से लेके नेल्स तक, ये पूरी बॉडी हमारी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेशन भी है, और प्रोटीन हमारे मॉइस्चर भी प्रदान करता है। प्रोटीन का हमारी बॉडी में एक अलग ही रोल है। प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है हमारी बॉडी को। अगर मैं हेयर की बात करूं, हेयर में क्या बेनिफिट है प्रोटीन का। प्रोटीन में एक कैरेटिन नाम का प्रोटीन होता है। कैरेटिन जो होता है, एक कैरेटिन होता है, वो हमारे बालों को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है, बालों को स्ट्रॉन्गनेस देता है, बेसिकली उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर देता है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और बालों की ग्रोथ करता है, राइट। और प्रोटीन और मॉइस्चर का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर हमारी बॉडी में इनफ प्रोटीन है और मॉइस्चर कम होगा तो हमारे में आपके बाल हैं, बाल में आपको ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके बाल में मॉइस्चर ज्यादा हो गया है और प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई है तो तब भी आपके बाल में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाएंगे, आपका हेयर लॉस होने स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो मेक श्योर कि हम लोग जो प्रोटीन की अपने अंदर हम देखें कि हम लोग हमारे किस रीजन से बाल, आप पहले एक अपना डिसाइड कर लीजिए कि आप देख सकते हैं कि मेरे जो बाल है वो किस रीजन से गिर रहे हैं। क्या आपको कोई, आप थायराइड, आपको कोई लाइफ स्टाइल डिजीज तो नहीं है, क्या आप स्मोक तो नहीं करते हैं, या इवन आप कोई स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हैं, आप डिप्रेशन में तो नहीं पहुंच गए, आपके अंदर विटामिन बी की तो कमी, डिफिशियंसी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स की तो कमी नहीं है आपके अंदर। तो बहुत सारे रीजन से हेयर फॉल होता है। मैं किसी एक रीजन को नहीं ले सकती, बट मैं यहाँ पे प्रोटीन की जरूर बात करूंगी, बिकॉज प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और प्रोटीन जो कैरेटिन है, इवन अगर मैं व्हाइट हेयर की बात करूँ, व्हाइट हेयर एक प्री मिच्योर व्हाइट हेयर, एक होता है व्हाइट हेयर। मैं जैसे जैसे मेरी एज बड़ी होती है, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरे व्हाइट हेयर होना स्टार्ट हो जाता है, ये कॉमन सी बात है। बट अगर आपके टीन एजर्स में, या अगर आप 20 साल की एज है आपकी, वहां पे आपके व्हाइट हेयर होने स्टार्ट हो गए। कुछ स्टूडेंट जो अभी स्कूल में ही है, उनके बच्चों के व्हाइट हेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्री मेच्योर जो व्हाइट हेयर होते हैं, उनका जो मेन रीजन क्या होता है, उनका भी मेन रीजन यही होता है कि उनके अंदर भी कहीं ना कुछ प्रॉब्लम, डिफिशियंसी कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ है। और वो जो डिफिशियंसी है, मैं बात करूँ व्हाइट हेयर, हमारा व्हाइट हेयर जो बालों का जो कलर है वो कौन देखता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बालों का जो कलर कौन देखता है, अगर आप वो समझ गए तो आप समझ सकते हैं कि मेरे वाइट, मुझे यही पता नहीं है कि मेरे वाइट बाल हो रहे क्यों है, तो मैं उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकती हूँ। सिंपल सी बात है, सिंपल इज दैट, राइट। तो मुझे सबसे पहले जानने की जरूरत है कि ये व्हाइट वाले होते कैसे। मैं आपको ज्यादा टेक्निकली तो नहीं बताऊंगी, बिकॉज टेक्निकली बहुत आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, बट मैं एक छोटा सा मैं एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारी बॉडी में, हमारे बालों में एक मेलानिन नाम का एक वो होता है, मेलानिन होता है हमारी उसमें, बालों में सेल होता है जो हमारे बालों के कलर को देखता है, जिसको हम पिगमेंट भी बोलते हैं, राइट। वो जो पिगमेंट होता है, अगर वो पिगमेंट ही हमारा कलर मेंटेन करके रखता है। ब्लैक हेयर नॉर्मली जो लोगों के बाल होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं, यही दो कलर होते हैं, यही कुछ कलर होते हैं जो बालों के कलर्स होते हैं। बट ये जो पिगमेंट सेल्स होते हैं, ये हमारे बालों का कलर को देखते हैं, और जैसे जैसे हमारी बॉडी में ये पिगमेंट कम होने लग जाता है, पिगमेंट का लॉस होने लग जाता है हमारे उसमें से, बालों में से, तो वैसे वैसे ही हमारे बालों का कलर फेड होने स्टार्ट हो जाता है, बाल किसी के ग्रे और व्हाइट हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे व्हाइट बॉल किस रीजन से होता है। मेलानिन नाम का जो सेल होता है वो हमारे बालों के कलर को देखता है, वही हमारे बालों का कलर डिसाइड करता है कि हमारे बालों का कलर क्या है। अगर हमारे बाल व्हाइट हो रहे हैं तो इट माइट हैपन्स कि वो जो पिगमेंट है, पिगमेंट का लूज हो रहा है हमारी बॉडी में से,
पिगमेंट सेल है उसको बहुत तेजी से लूज हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं उनका भी एक रीजन होता है अलग अलग। अगर मैं बात करूँ वो रीजन क्या क्या होता है, नॉर्मली जो व्हाइट हेयर की जो प्रॉब्लम होती है, कुछ रीजंस होते हैं। एक होता है जेनेटिक्स प्रॉब्लम। जेनेटिक्स प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर आपके पहले से फैमिली मेंबर में आपके दादाजी, आपके पहले से ही फैमिली मेंबर में दादाजी, परदादाजी, उनके बाल हेयर होते थे, मतलब उनके जो बाल है वो पहले प्री मिच्योर व्हाइट होते थे, बचपन से ही व्हाइट होते थे, या कुछ कभी कभी व्हाइट हो जाते थे पहले से, तो आपके बाल भी व्हाइट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस केस में कुछ नहीं हो सकता आपके बालों का, आपके पास कलर करने के ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये ऑप्शन, ये भी नॉर्मली हम देखते हैं कि जिन लोगों की जेनेटिक्स की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों के घर में किसी किसी के बाल वाइट होता है, प्री में घर में वाइट बाल होते हैं पहले से, तो उनके उनके बच्चों के बालों में जो है वाइट उनके जल्दी हो जाते हैं बाल। ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिली है। सेकंड होता है स्ट्रेस की प्रॉब्लम। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस का लेवल, स्ट्रेस में बात करूंगी कि आजकल के टाइम पे हम लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, इवन बच्चे भी। बच्चे को पढ़ाई का स्ट्रेस, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो इतना ज्यादा पढ़ाई में इतना ज्यादा डूब हो जाता है कि उसको स्ट्रेस लेने लग जाता है। जैसे आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, लॉकडाउन का पीरियड में ऑनलाइन स्टडी चल रही है, और लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो लोग अपनी पढ़ाई को लेके, स्टडी को लेके टेंशन है कि मैं यार, मैं ये क्या होगा, क्या मैं इसको, मतलब मैं इस सही से मेरी स्टडी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। कुछ लोग आज के डेट में कंसर्न है, तो लोग स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। जॉब में जो लोग जॉब प्रोफेशन में है, प्रोफेशन में इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, अपनी फैमिली का स्ट्रेस, अलग अलग तरीके का उनके पास स्ट्रेस है, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, तो उन लोगों को भी व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। उन लोगों को भी चांसेस बढ़ जाते हैं, उन लोगों को ही व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम जल्द से जल्दी आती है, प्री मेच्योर व्हाइट हेयर उनके होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या आप तो वो नहीं है कि मैं ज्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ और मेरे व्हाइट हेयर है, तो ये भी एक रीजन है व्हाइट हेयर होने का। तो इस केस में मैं यही बोलना चाहूंगी व्हाइट हेयर का। स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रेस में को यही बोलूंगी मैं, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन करना स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव, आप पॉजिटिव अफर्मेशन की बुक पढ़िए। बिकॉज बुक पढ़ने से आपको जो पॉजिटिव बुक होती है, पॉजिटिव, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो आप बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बुक पढ़ने की हैबिट डालिए, वहां से आपका स्ट्रेस लेवल 50% या 70% तक खत्म हो जाएगा। और ये मैं अपने उससे बता सकती हूँ, बिकॉज मैं भी बुक पढ़ती हूँ, और मैं भी पहले जिस तरीके से मैं सोचती थी और आज मेरी थिंकिंग लेवल एकदम चेंज हो गया है। तो बुक से बहुत फायदा होता है। आप स्ट्रेस लेवल को अगर खत्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे जो भी मेरे, और बालों की अगर मैं बात करूँ कि आप बहुत ज्यादा कंसर्न है अपने बालों को लेके, और आपके वाइट हेयर हो रहे हैं, और स्ट्रेस की आप सब कुछ ले रहे हैं, सारे प्रोटीन्स या सब कुछ, सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे खा रहे हैं, और फिर भी आपके वाइट हेयर हो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि स्ट्रेस को कम कीजिए। और स्ट्रेस को कम करने का बस यही एक तरीका है कि आप बुक पढ़िए, बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप पॉजिटिव, एक पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव वे में बातें करने स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, तो वैसे ही आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक रिड्यूस होता चला जाएगा, डिप्रेशन आपका कम होगा। और मैं भी ये सब करती हूँ, बिकॉज इसलिए मैं इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से बता पा रही हूँ कि बुक पढ़ना बहुत जरूरी होता है हमारी लाइफ में, कुछ ना कुछ सीखते रहना बहुत जरूरी होता है। एक आता है ऑटो इम्यून डिजीज। अगर आप किसी डिजीज से, जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी डिजीज हो सकता है, उसके अंदर थायराइड हो सकता है, या कोई भी अदर डिजीज होता है। ऑटो इम्यून डिजीज बेसिकली वो डिजीज होती है जब हमारे जो सेल, हमारे खुद के सेल हमारे ऊपर ही अटैक करता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज में हमारे अपने, ऑटो इम्यून डिजीज क्या करता है, अपने ओन सेल पे ही, अपने खुद के सेल पे ही अटैक करता है वो। इस वजह से भी ये जो फॉलिकल्स होते हैं या जो भी मेलानिन होता है वो भी हमारा रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, पिगमेंट हमारा लूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में भी आपके व्हाइट हेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज में आपको कोई भी डिजीज हो सकती है, कोई भी डिजीज हो सकती है, तो वहां पे भी आपके व्हाइट हेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का कोई अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज की मैं बात करूंगी तो वहां पे मैं आपको कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी। और इसके बाद आता है थायराइड। थायराइड की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, वहाँ पे भी थायराइड की पेशेंट में भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको
जरूर होगी, इस केस में भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो थायराइड के लिए आप देख सकते हैं कि मुझे थायराइड का, कैसे मैं उस थायराइड को प्रिवेंट कर सकूं, थायराइड को मैं अपने कैसे कंट्रोल कर सकूं, ताकि आप थायराइड को भी एक लेवल तक कंट्रोल कर सकें और आपको जो भी हेयर बालों की प्रॉब्लम हो रही है वो उसको आप एक लेवल तक कंट्रोल कर सके, राइट। नेक्स्ट है विटामिन बी डिफिशियंसी, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी। बी 12 माना जाता है कि बी 12 डिफिशियंसी से भी बालों की जो ग्रोथ है वो बाल बाल बहुत जल्दी वाइट, बालों को जो प्रोवाइड करता है, जो पिगमेंट बनाता है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है विटामिन बी 12 डिफिशियंसी बी 12। तो इस केस में आपको बताऊंगी कि बी 12 भी बहुत इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आपके बाल वाइट हो रहे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं बी 12 की भी डिफिशियंसी हो सकती है। तो इस केस में आप बी 12 का न्यूट्रिएंट्स जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, इसके फूड जो भी मील होता है इसका वो आप ले सकते हैं इसके लिए भी, राइट। एक होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैन की अगर मैं बात करूँ या गर्ल्स की अगर बात करूँ, उन लोगों के हेयर बहुत जल्दी लॉस होते रहते हैं जो लोग स्मोकिंग भी करते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं क्या मैं स्मोकिंग तो नहीं करता हूँ या मैं करती हूँ, तो आपके कहीं ना कहीं बालों को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें बालों के ऊपर। और प्रोटीन, वाइट हेयर और प्रोटीन की डिफिशियंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रोटीन अगर आप लेंगे पर डे, आप प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन की डाइट लेंगे, तो आपको बालों में जो कैरेटिन है वो आपको मिलेगा, कैरेटिन मिलेगा तो आपके बाल हेल्दी होंगे। कैरेटिन बहुत जरूरी है आपके बालों के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके बालों की स्ट्रॉन्गनेस के लिए। और बालों को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीक में एक बार अपना हेड वॉश करते हैं, लेकिन आपको रेगुलरली अपना हेड वॉश करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक हफ्ता कर लिया और एक हफ्ते के बाद आप हेड वॉश कर रहे हैं, तो आपको रेगुलरली अपना हेड वॉश करना है। आपको चूज करना है कि आपको कौन सा बेस्ट ब्रांड का कैरेटिन बेस्ड शैम्पू या कंडीशनर जो भी है आपको यूज करना है। आपको अच्छे प्रोडक्ट्स अपने बालों पे अप्लाई करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी और कोई भी आज ये प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं कल वो प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी एक प्रोडक्ट आप ले लीजिए और उसको ही कैरेटिन बेस्ड अच्छी ब्रांड का प्रोडक्ट से अपने बालों पे आप यूज कर सकते हैं अपने बाल को हेल्दी बनाने के लिए। और पॉल्यूशन भी इसका एक मेन रीजन होता है, बिकॉज पॉल्यूशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पॉल्यूशन के लिए मैं यही बोलूंगी अपने बाल को रेगुलरली वॉश कीजिए, अपने बाल को रेगुलरली हर ट्वाइस अ वीक तो एटलीस्ट अपने बालों को वॉश कर सकते हैं आप। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसमें गलत चीज नहीं है। आप वॉश करते हैं इजिली, आप ट्वाइस अ वीक अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। उसका बहुत ज्यादा लोग केमिकल ट्रीटमेंट यूज करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लाइक बालों को स्ट्रेटनिंग करना या कुछ ऐसे हीटिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अपने बालों पे। तो आप भी देखिए कि वो अपने बालों पे ज्यादा अप्लाई ना करें, केमिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों पे ज्यादा अप्लाई ना करें, ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट ना करें अपने बालों के ऊपर। ऑयलिंग करना बहुत जरूरी होता है बालों में, ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग में भी, ऑयलिंग ऐसा नहीं है कि हम अपने बालों को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है, ऑयलिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो आप ऑयल अच्छे से अपने बालों को चंपिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, उसमें भी आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसके अंदर होगा ही होगा, इसके अंदर बेनिफिट आपको। हमारे बालों को ऑयल करना बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर मैं आपको कुछ ऑयल अगर मैं बता, ऑयल आपको शिया ऑयल आप यूज कर सकते हैं, कस्टर्ड ऑयल आप यूज कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल, और एवोकाडो ऑयल भी बेनिफिट होता है बालों के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और कोई भी बेसिकली हम बोलते हैं कि ऑयल के अंदर कैरेटीन होता है, या ऑयल ऑयल के अंदर कैरेटीन नहीं होता है, ऑयल ऑयल के अंदर फैट होता है जो हमारे प्रोटीन को वर्क करने में हेल्प करता है। तो ये मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि ऑयल के अंदर हमारा कैरेटीन होता है या प्रोटीन होता है। प्रोटीन नहीं होता है, ऑयल के अंदर फैट होता है, वो हमारे प्रोटीन को हेल्प करता है वर्क करने के लिए, राइट। तो हम बालों के लिए मैंने बहुत सारी चीज आपको बता दी है। और एलोपेशिया जो प्रॉब्लम है, जो मैन में बेसिकली होती है, एलोपेशिया की जो प्रॉब्लम, ये कुछ ही इसका भी जो मैंने आपको रीजन बता दिए किस किस रीजन से होती है। आपको या तो फिर कोई लाइफ स्टाइल डिजीज होगी, आप स्मोक करते होंगे, या आप कोई स्ट्रेस ज्यादा ले रहे होंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है।
तो मेक श्योर कि आप जो भी आप पहले डिसाइड कीजिए। अभी इसका व्हाइट हेयर का भी ट्रीटमेंट हो सकता है आपके, और आपके हेयर लॉस जो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है उसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसी कौन सी डिजीज हो रही है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है। आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी, इसलिए ही आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल फिट हूँ और मुझे मेरा फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ आप परेशानी आपको जरूर हो रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि मुझे क्या परेशानी है, किस वजह से मेरा हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो भी हमारा ओमेगा 3 की, मैंने पहले वाली वीडियो में भी अपने बताया था कि ओमेगा 3 इसमें बहुत सैल्मन फिश, जो भी हम कैरेटिन, हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट कैरेटिन के लिए आप क्या क्या चीज खा सकते हैं, क्या क्या इंटेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कैरेटिन के लिए बेसिकली आप सैल्मन फिश होते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए मैं बता सकती हूँ। सैल्मन फिश, आप फिश खा सकते हैं, एग ले सकते हैं आप, और उसमें कैरेटिन होता है। और आप एग ले सकते हैं और फिश खा सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी चिकन ले सकते हैं, और लो फैट मिल्क पी सकते हैं, लो फैट मिल्क ले सकते हैं इसके अंदर आप। ये सारी चीज आप नॉन वेजिटेरियन वाले पर्सन आप ले सकते हैं। बट इफ यू आर वेजिटेरियन तो आप क्या ले सकते हैं इसके अंदर, आप आमंड ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, और बीन्स ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन फ्रूट खा सकते हैं। और वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूँ, वेजिटेबल्स में हम क्या क्या ले सकते हैं, वेजिटेबल्स में हम लोग ऑनियन, इसके लिए ऑनियन ले सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, काले काले वेजिटेबल ले सकते हैं, गार्लिक ले सकते हैं, लीक ले सकते हैं, लीक्स ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैरेटिन के लिए मैं क्या क्या चीजें, कौन सा न्यूट्रिएंट्स ले सकता हूँ, या कौन से फूड में कैरेटिन ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो वो सारे चीज, आप बहुत सारे मील आप ले सकते हैं, बहुत सारा फूड आप खा सकते हैं इसके लिए। और आप एक एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बालों की प्रॉब्लम और हेयर फॉल की प्रॉब्लम आज के डेट में जो बिल्कुल कॉमन सी प्रॉब्लम हो रही है, आप इस प्रॉब्लम को अभी से ही ठीक कर सकते। आप चाहे तो इस प्रॉब्लम को आज से ही करना स्टार्ट, अभी से इसका प्रिकॉशन या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको छोड़ दें और आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि मेरे पूरा बाल ही, मेरा पूरा बहुत ज्यादा लॉस आपको हो जाएगा। बिकॉज बालों की जो प्रॉब्लम बहुत तेजी से हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि, लेकिन धीरे धीरे होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका पूरा पूरा बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो गया। मैन की बात करूँ तो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। आपको तो सोचने की जरूरत है कि मैं ऐसा क्या करूँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वुमेन, मैन में ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो प्रोटीन आप ले सकते, प्रोटीन अपनी डाइट में आप रिच डाइट लीजिए। प्रोटीन की डाइट आप ले सकते हैं। प्रोटीन की डाइट बहुत जरूरी है। इवन हमारे स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे हेयर के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोटीन आप अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। आप देखिए कि मैं कितना ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कितना प्रोटीन आपको एक दिन में यूज पर डे आपको लेना, इंटेक करना चाहिए। जितना आपका वेट होता है, अपना वेट आप मेजर कर सकते हैं। जितना भी आपका वेट होता है उतने ग्राम प्रोटीन आपको एक दिन में रिक्वायरमेंट होती है। अब आप देख सकते हैं कि मैं कितना प्रोटीन, आपके जो भी आप मील खा रहे हैं, जो भी आप मील इंटेक कर रहे हैं, उसमें आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आपको। और लेट मी टेल यू गाइस कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन भी ना के बराबर मिल रहा है। जो भी आप खाना खा रहे हैं तो ये प्रोटीन आप, तो इसमें आपको सोचने की जरूरत है। आपको यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि मैं ऐसा क्या लूं, क्या इनटेक करूं, कि मैं कैसे अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करूं। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है आपकी हेयर फॉल के लिए। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैरेटिन बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने आपको ये बता दिया है कि प्रोटीन, कैरेटिन, मेलानिन, पिगमेंट सेल। तो अब आपको सोचने की जरूरत है कि मैं आज से ही आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या मैं अपने हेयर फॉल कंट्रोल कर सकता हूँ क्या, या कर सकती हूँ क्या। बिल्कुल कर सकते हैं आप सोच सकते हैं बैठ के कि मुझे ऐसी कौन, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम डिसाइड कीजिए कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है और मैं कैसे अपने सॉल्यूशन मुझे कैसे मिल सकता है।
आप अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है बालों को लेकर, व्हाइट हेयर को लेकर, या आपके एलोपीसी या आपके बालों की बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाल गिर रहे हैं, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे पर्सनली मुझे इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपको ज़रूर रिवर्ट करूँगी और मैं इसमें आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। जितना जहाँ तक मुझसे होगा मैं ज़रूर इसमें हेल्प करूँगी आपकी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। और आगे मैं ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसे ही आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊँगी, ताकि आपको एक सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल पाए। मेरा यही मोटिव है कि मैं जितना सिंपल होता है सिंपल लैंग्वेज में आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आप सोचें, ताकि आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचना स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।